कि हमें गोरी सरकार ब्रिटानिया हुकूमत का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आपके शासन से पहले भी हम सड़कों तालाबों कुओं पर नहीं जा सकते। बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं, कोई भी आता है उठा कर ले जाता है। शिक्षा हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते और आपके शासन में भी यही हाल है। जब ये बातें बाबा साहब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकनोल्ड को बता रहे थे तो इंग्लैंड का जो वो थर थर कांप रहा था, वो थर थर कांप रहा था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप जो बातें बता रहे हो क्या वो सही है? तब बाबा साहब ने कहा कि मेरा समाज तो इसे सदियों से भोग रहा है और आप तो सुनकर इसे थर थर कांप रहे हो। 29 अगस्त 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट से लेकर के आते हैं हमारे लिए हक अधिकार, लेकिन मिस्टर गांधी को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इन दलितों को हक अधिकार नहीं दूंगा और इसके लिए वो आमरण अनशन कर देता है। अंग्रेजों का कहना वो नहीं मानता और अंग्रेजी सरकार उसे उठाकर पूना की यरवदा जेल में डाल देती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे के लिए आमरण अनशन करता है। वहां पर वो खाता भी था और पीता भी था, नहीं तो 1.5 पसली का आदमी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता था। और षड्यंत्रों के तहत अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और न जाने कितने नेताओं को बाबा साहब के पास भेजता है और वहां पर जाकर कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के सामने अपने पल्लू को फैलाकर कहती है कि डॉक्टर अम्बेडकर मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरे पति के प्राण सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। बाबा साहब करुणामयी थे, ममतामयी थे, बहुत दूरदर्शी थे, सूझबूझ वाले थे। उन्होंने कहा और मजबूर होकर उन्हें वो समझौता करना पड़ता है। जो इतना महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड से हमारे लिए लेकर के आते हैं, वो अधिकार गांधी हमसे छीन लेता है। मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जब जब इस देश में किसी गांधी ने जन्म लिया तब तब मैं गर्व करूंगी उस माँ की कोख पर, जिस माँ की कोख ने हमारे प्रेरणा के स्रोत नाथूराम गोडसे को जन्म देकर दिल्ली के बिरला मंदिर में कलंकित महात्मा का खात्मा कर दिया। मुझे गर्व है उस माँ की कोख पर, क्योंकि आत्मा, परमात्मा और महात्मा ये तीनों चीज इस देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिंथंगो के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपने 3 लाख रुपए हिंदू यूनिवर्सिटी को दिए, 3 लाख रुपए आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए, हमारा क्या होगा? हम दलित भी तो इस देश में रह रहे हैं। तो लॉर्ड लिंथंगो ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर यू आर हिंदू? तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, आप मुझे 1000 गाली दे दीजिए लेकिन मुझे हिंदू मत कहिए। तो लॉर्ड लिंथंगो ने कहा क्या 1000 गाली से भी बुरा शब्द है हिंदू? तो बाबा साहब ने कहा कि यस, 1000 गाली से भी बुरा शब्द है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आप मुझे इंग्लैंड के 500 ग्रेजुएट के बराबर मानते हो? कि यस, आप हो इंग्लैंड के 500 ग्रेजुएट के बराबर। और इतना सुनते ही उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 3 लाख रुपए दे दिए शिक्षा के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए जितना कुछ किया वो बहुत कठिनाइयों से किया, बहुत संघर्ष करके किया। अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी माँ हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के प्रति